शास्त्रों को पढ़ना तुम्हारे लिए भारी हो सकता है, पर एक अपने स्वयं के शास्त्र को पढ़ना तुम्हारे लिए सरल हो सकता है। तो मैं चाहती हूं कि एक साध्वी मां तुम पर गौरव कर सके, तो तुम अपने आप को पढ़ने के बाद ही राजगद्दी पर बैठना, ताकि तुम अनासक्ति के साथ राज्य का संचालन कर सको। तुम्हारी मां। खत के नीचे लिखा हुआ था, तुम्हारी मां जो न कभी जन्मी न कभी मरी। नेवर बॉर्न नेवर डाइड। न कभी जन्मी न कभी मरी। वर्षों वर्ष पहले मैंने ये मां का खत पढ़ा था। मुझे लगा जैसे मेरी मां ने मुझे ये खत लिख करके कहा हो, न जन्मी न मरी, तुम सोचो अब तुम्हें क्या करना है। बहुत वर्ष बीत गए जब मुझे उस खत को पढ़कर के प्रेरणा मिली थी, और मुझे लगता है कि दुनिया का एक महान चिंतक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था ओशो, रजनीश। तो उस व्यक्ति ने भी जब अपने शरीर का निर्वाण हुआ होगा, तो उसने अपने शरीर से निर्वाण से पहले अपने शिष्यों को यह बोध दे दिया होगा कि ओशो न कभी जन्मा न कभी मरा। इसलिए उनकी समाधि पर केवल एक ही लाइन लिखी गई, और वो ये है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जो न कभी जन्मा न कभी मरा, केवल इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक धरती पर रहा। ये एक बहुत गहरा ज्ञान है, एक बहुत गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अपन सब लोगों को हमेशा बोध रखना चाहिए। अपन सब हैं यहां, हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पर हैं, बाकी तय है। सागर की एक लहर की तरह अपन सब आते हैं, थोड़ी देर अस्तित्व रहता है, और वापस सागर की लहर की तरह अपन सभी अस्त हो जाने वाले हैं। जीवन में यह आत्मबोध, जीवन में यह आत्मज्ञान सदा सदा बरकरार रखा जाना चाहिए। अनासक्ति अनासक्ति की बातें सभी करते हैं, लेकिन बातें करने वाले अपन सब लोग किसी न किसी रूप में आसक्ति में फंसे हुए रह जाते हैं, किसी न किसी रूप में। पर ये वो अंतर्बोध के सूत्र हैं जो हम लोगों को धीरे धीरे अनासक्त करते हैं और बोध जगाते हैं। अपन सब यहां हैं, खेल रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, और वापस चले जाने वाले हैं। और चूंकि चले जाना तय है, इसीलिए किसी से मोह नहीं करते, किसी धृतराष्ट्र की तरह अपन सब लोग अंधे नहीं होते। रिश्ते बनाते भी हैं, पर याद रखते हैं कि रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं हुआ करती। रिश्ते जिंदगी के लिए हुआ करते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं हुआ करती। हमारा जीवन रिश्तों से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा महान है। हम अपने जीवन को सार्थक करने पर ध्यान देंगे। रिश्तों में अगर मिठास बनती है तो अच्छी बात है, पर हमारे जीवन में अगर जहर घुलता है और रिश्तों में अगर मिठास आती है, तो वो मिठास काम की नहीं होती। भगवान श्री महावीर विशुद्ध रूप से मुक्ति के पक्षधर हैं, और मुक्ति के पक्षधर होने के नाते ही हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे महासाधक की बातें हैं जिस महासाधक ने अपने जीवन में निर्वाण की, मोक्ष की अलख जगाई थी, और इसीलिए उस व्यक्ति ने बोधपूर्वक अपनी नश्वर देह का त्याग किया था। अनासक्ति का फूल खिल जाने के कारण ही श्री कृष्ण ने गीता में यह कहने का प्रयत्न किया था कि योगी लोग जब मृत्यु आती है तो अपने शरीर को वैसे ही छोड़कर चले जाया करते हैं जैसे कि सांप अपनी कैंचुली को सहजतया छोड़ करके निकल जाता है। वो चिपटे हुए नहीं रहते। तो चिपटे हुए नहीं रहते तो सहज रूप में वो अपनी नश्वर देह का त्याग करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने सुना है कि पहले जमाने में ऐसे कई लोग हुआ करते थे जिनको अपनी मृत्यु का पूर्व आभास होता, और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं, फकीर लोग भी, संत लोग भी, गृहस्थ लोग भी, जो स्वयं शमशान घाट तक गए हैं और
अपनी लकड़ियों की व्यवस्था स्वयं की है, लोगों से कहा है कि आओ मैं अपने शरीर का त्याग करने जा रहा हूं और इतने बजे इतने मिनट पर अपनी शरीर नश्वर काया का त्याग करूंगा। बस उससे 10 मिनट पहले वो सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करते हैं, समाधि लगाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। शरीर उनका छूट जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा है। पास में ही एक गांव है आसोत्रा। राजपुरोहितों ने वहां पर एक बहुत विशाल मंदिर बनाया है, ब्रह्मा जी का मंदिर। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनाता है उसको अपने शरीर का त्याग करना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। तो उन राजपुरोहितों के जो गुरुजी थे जिन्होंने वो मंदिर बनाया था, तो उन्होंने पहले से ये घोषणा कर दी थी कि मैं भगवान का, ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने जा रहा हूं और जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा होगी उसी दिन प्रतिष्ठा होने के मात्र 1 घंटे के बाद अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो इस घोषणा के चलते जबरदस्त लोग इकट्ठे हुए थे, लाखों लोग इकट्ठे थे और कहते हैं कि महाराज ने खुद ने ही अपना चबूतरा बनवा दिया था कि यहां पर मेरी समाधि बन जाएगी। और जैसे वो प्रतिष्ठा की, उन्होंने प्रतिष्ठा करते ही वो चले आए चबूतरे पर, वहां जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए। उन्होंने कहा था कि इतने बजकर इतने सेकंड पर मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। बस बैठ गए समाधि में। लोग देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं और देखते 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 वो समय भी बीत गया है। आधा घंटा बाद जब लोगों ने जाकर के शरीर को हिलाया तो वो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गया। तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास भी हो जाया करते हैं। तो जो लोग अनासक्त होते हैं उन्हीं लोगों को इस तरह का पूर्वाभास होता है। बाकी तो जो भजनानंदी होंगे, प्रभु भजन में जिन्होंने जीवन अपना बिताया है, उनको अपनी मृत्यु की हर स्थिति का पता रहता है, जीवन की स्थिति का पता हो जाता है। बाकी लोग चिपके रहते हैं। जैसे मौत करीब आती है लोग रोने लग जाते हैं, हाय मरो रे, हाय मर गए रे, हाय मर गए रे, न जाने छाती कूटा वो करते रहते हैं, रोते पीटते रहते हैं। भगवान श्री महावीर अपन सब लोगों को यह अंतर्ज्ञान देना चाहते हैं कि व्यक्ति को इस तरह से मृत्यु से डर करके और जीवन से चिपके हुए रह करके जीने का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग जब मरते हैं, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, मृत्यु तो अवश्यम भावी है। गुजरना अगर मुश्किल हो जाए, गुजरना जिंदगी में अगर मुश्किल हो जाए तो गुजर जाना ही अच्छा है। गुजरना अगर जिंदगी से मुश्किल हो जाए तो गुजर जाना ही अच्छा है। जिंदगी अगर दुर्भार हो जाए तो मर जाना ही अच्छा है। जियो, प्रेम से जियो। पर अगर लगता है कि जीना बहुत मुश्किल हो गया है, भारभूत हो गए हैं, बोझिल हो गए हैं, सड़सड़ के जी रहे हैं, तो मर जाना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून से वो रजा चाहते हैं, उनके परिजन भी रजा चाहते हैं, क्योंकि उनको भुगतता हुआ देखकर वे स्वयं भी अपने आप को वश में नहीं रख पाते हैं कि बेचारा कितना भुगत रहा है, कितनी वेदनाओं से गुजर रहा है। तो चाहते हैं कि उस व्यक्ति को अब शांत कर दिया जाए, क्योंकि मौत तो होनी है, चाहे आज हो चाहे कल हो, होनी तो है, 10 साल और बाद होगी। रिपीटेशन वाली जिंदगी तो जीते हैं अपन सब लोग, वही खाना पीना अंगना मूतना आज भी और कल भी और परसों भी। तो ठीक है, 10 साल पहले गुजरे या 10 साल बाद गुजरे, जब तक स्वस्थ प्रसन्न आनंद के साथ जीवन जिया जा सकता है जीना चाहिए। और जब लगे कि गुजरना अब मुश्किल है इस जिंदगी के रास्ते से, तो गुजर जाना ही अच्छा है। जिंदगी अगर दुर्भार हो जाए तो मर जाना ही अच्छा है। कबीरदास जी का एक बड़ा अच्छा पद है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो मौत की जो 2 कलचक्कियां चल रही हैं, ऊपर नीचे वाले जो 2 पार्ट हैं, अपन सभी लोग उसमें
पिस रहे हैं, केवल बचता वही है जो धुरी पर केंद्रित हो गया है। अर्थात परम सत्य, परमात्म तत्व, आत्म तत्व के प्रति, उसकी धुरी के प्रति जो आकर्षित हो गया, केंद्रित हो गया, वो व्यक्ति तो मुक्त हो जाता है। बाकी अपन सभी लोग जन्म मरण की धारा के साथ चलते रहते हैं। न जन्मना अच्छा है, न मरना बुरा है। अच्छा अगर है तो जन्म और मरण दोनों से ऊपर उठ जाना वो अच्छा है। मरना अच्छा नहीं है, लेकिन मुक्त हो जाना प्राणी मात्र का सौभाग्य है। मरना अच्छा नहीं है, पर मुक्त हो जाना प्राणी मात्र का सौभाग्य है। श्री भगवान महावीर कहते हैं, आदमी की मृत्यु दो तरह से होती है। एक मृत्यु को उन्होंने नाम दिया है बाल मरण, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया है पंडित मरण। बाल मरण का अर्थ होता है अज्ञानी की मृत्यु, और पंडित मरण का अर्थ होता है ज्ञानी की मृत्यु। अज्ञानी की मृत्यु आसक्त व्यक्ति की मृत्यु कहलाती है, और ज्ञानी की मृत्यु अनासक्त प्राणी के द्वारा देह का विसर्जन कहलाता है। अज्ञानी की तरह अगर हम मरेंगे तो जन्म जन्म तक हमें उसी अज्ञान का ही पोषण करते रहना पड़ेगा, और जन्म और मरण की धारा से बार बार गुजरते रहना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की अगर मृत्यु होगी तो ज्ञानी व्यक्ति इस जीवन को भी धन्य करते हुए गया, और अगर उसका अगला जन्म होगा तो जन्म होने के साथ ही वो कुल योगी होगा। अर्थात पूर्व जन्म से ही वो ऐसा योग सिद्ध व्यक्ति होकर आया है कि जन्म के साथ ही उसमें बोधि की भावनाएं हैं, जन्म के साथ ही उनमें प्रखरताएं हैं, जन्म के साथ ही उनमें प्रज्ञा प्रकर्षता है। इसीलिए अगर ध्रुव जैसे लोगों के नाम हम लेते हैं, अति मुक्त और प्रहलाद जैसे, नचिकेता जैसे लोगों के हम नाम लेते हैं, अष्टावक्र जैसे लोगों के हम नाम लेते हैं, तो ऐसा ना समझे वो कोई एक जन्म की साधना है, उनके जन्म जन्मांतर की साधना है। क्योंकि उन्होंने जब अपने पूर्व जन्म में देह का त्याग किया होगा तो अज्ञानी की तरह नहीं मरे होंगे, किसी ज्ञानी की तरह अपनी देह का विसर्जन करके आए थे। तो नचिकेता जैसे लोग मात्र 8 वर्ष की बाल उम्र में ही वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, यमराज के साथ संवाद करने में समर्थ हो गए। यमराज के सामने ऐसे प्रश्न कर दिए कि यमराज भी भौचक्का रह जाए। क्या एक बालक में यह सामर्थ्य होता है? एक 8 साल के बालक में और 80 साल के किसी ब्राह्मण में भी यह सामर्थ्य नहीं होता कि वो जीवित मृत्युलोक से और यमलोक की तरफ चला जाए।